नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का जय हो स्टडी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डीआई में लाइन ग्राफ। हम लोगों ने पाई चार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग देखने वाले हैं लाइन ग्राफ। जिन लोगों ने पाई चार्ट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो सभी लोग पाई चार्ट की 3 क्लास हैं आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज से हम लोग देखने वाले हैं लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में देखो कुछ चीज़ें दी गई हैं। क्या क्या दिया गया देखते हैं। पहला सवाल, इसमें एक ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ठीक है, क्या दर्शाया गया है? इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात इसमें दर्शाया गया है। तो अनुपात जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे 65 दिया है, 0.65। तो ये आपका इसका मतलब क्या लिखा है, 65/100। ठीक है, और ये जो आपका दिया गया है ये आपका क्या दिया गया, हिस्ट्री का डाटा है। ये आपका क्या है, ज्योग्राफी का। ऐसे ही ये आपका दिया गया है 35/100। तो नीचे आपका क्या दिया गया है, नीचे वाला ज्योग्राफी का है, ऊपर वाला आपका क्या है, हिस्ट्री का डाटा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 85/100। ये आपका हिस्ट्री का डाटा है ऊपर वाला, और नीचे क्या है आपका, ज्योग्राफी का है। इसको आप लोग एक जगह नोट कर लेना, काफ़ी सारे सवालों में यही आपका यूज होगा। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1.25। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 125/100। ये आपका क्या दिया गया, हिस्ट्री का डाटा दिया गया है। नीचे वाला क्या दिया गया है, ज्योग्राफी का। ऐसे ही 0.95 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 95/100। ये आपका क्या दिया गया, हिस्ट्री का डाटा दिया गया है। नीचे आपको क्या दिया गया है, ज्योग्राफी का डाटा दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1.4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14/10। ये आपका क्या दिया गया, ऊपर हिस्ट्री का डाटा दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है, ज्योग्राफी का डाटा। नीचे क्या दिया गया है, ज्योग्राफी का डाटा आपको। ऐसे यहाँ पे 1.55 लिखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 155 बटा में कितना हो जाएगा, 100। ये आपका ज्योग्राफी का है, और ये आपका क्या दिया गया है, हिस्ट्री का डाटा दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से बना लेना। यहीं से ये पैटर्न को एक कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। इसी पे आपके 5 सवाल आपके पूछे जाते हैं, बनेंगे। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब आपसे पूछा क्या, देखो यहाँ पे सवाल पूछा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किया। क्या पूछा है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देखो 100 में से भूगोल में कितने पाया है, यहाँ पे देखो 100 पाया है, इतिहास में तो 65, यहाँ पे कम पाया है। यहाँ पे देखो आपका कितना दिया गया है, इस केस में पूछा इतिहास में ज्यादा पूछा है। तो इतिहास में देखो कहाँ पे ज्यादा पाया है नंबर, एक तो ये आपका 25 वाला है, देखो यहाँ पे 125/100 है। इतिहास में कितना पाया, 125। दूसरा देखो यहाँ पे 1.4 वाला है। यहाँ पे देखो इतिहास में कितना पाया, 14 पाया है। हिस्ट्री में कितना, ज्योग्राफी में कितना पाया है, 10। और एक ये है आपका 1.55। ये यहाँ पे देखो इतिहास में कितना पाया है, 155। ज्योग्राफी में कितना पाया है, 100। तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक पाया है, 3 छात्रों ने। तो 3 छात्रों ने भूगोल से ज़्यादा इतिहास में अंक प्राप्त किए हैं। तो ये चार्ट आप लोग बना लोगे, इसी पे सारी चीज़ें आपकी डिपेंड हैं, सारे सवाल। तो इसको आप अच्छे से बना लेना, आगे के जो भी सवाल हैं आपके इसी पे बनेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या क्या दिया गया है डाटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। ठीक, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अभी हमने देखो यहाँ पे भूगोल की अपेक्षा किसमें कहा है, इतिहास में। तो इतिहास में देखो यहाँ पे 0.65 है, तो एक तो ये हो जाएगा 65/100। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री वाला ऊपर वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे देखो कम आए हैं। यहाँ पे देखो 85 है, 0.85, यहाँ पे भी एक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, जो ऊपर वाला डाटा है आपका आएगा वो क्या था, आपका हिस्ट्री का था। और जो नीचे वाला बटे में हम लोग लिखे थे वो क्या था,
ज्योग्राफी का था। अब देखो यहाँ पे भी हिस्ट्री में कम है, और देखो कहाँ पे हिस्ट्री कम है, और यहाँ पे आपका कम है, देखो 95 है, 100 से कम है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो किसमें किसमें है, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला, और यहाँ पे देखो 6 वाला। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 6। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपसे देखो क्या बोला गया है, दिया गया है आपको, भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है। 3 से 4 के मध्य प्रतिशत बढ़त पूछा है, अंक की क्या है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा डाटा क्या है, पर्याप्त नहीं, कुछ क्लियर जानकारी इसमें नहीं दी गई है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आंकड़ा क्या है इसका, अपर्याप्त है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या 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 कहा गया है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो ये क्या था आपका 155 बटा में 100। तो यहाँ पे इतिहास का अधिकतम अनुपात था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप इतिहास का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम भूगोल के किसका कहा है, न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना दिया गया है 1.55। अब यहाँ पे देखो न्यूनतम कितना दिया गया है, यहाँ पे न्यूनतम देखो यहाँ पे आपका कितना दिया गया है डाटा 0.35। ये क्या दिया गया है 0.35। तो इसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो घटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1.20। ये आपका क्या आ जाएगा 1.20। 1.20 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको दिया गया है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 60 को क्या, 4 को क्या मिला, भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं। तो उसके इतिहास में अंक कितने हैं, तो छात्र आपका 4 कौन सा है, ये देखो 1.25। तो इसको मैं 1.25, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 125 बटा में 100। ठीक, 125 बटा में 100। तो ये इसका डाटा दिया गया था, देखो यहाँ पे 125 बटा में 100, आप इसको ऐसे लिख लो। अब ऊपर वाला अभी हमने पीछे बताया था हिस्ट्री का था, तो इतिहास में यहाँ पे देखो कितना मिला है, नहीं मिला, इतिहास का तो हमको निकालना है। भूगोल में कितना मिला है, नीचे का डाटा था, तो भूगोल में कितना पाया है 60 अंक। ठीक, इसको काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा 15 चौके 60। तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 5 × 15, ये आपका कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। x बराबर आपका कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75। ठीक है, तो 75 आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 75। ठीक है, अगला सवाल, अगला देखो यहाँ पे आपको जो DI दी गई है, आपको सीमेंट का उत्पादन दर्शाया गया है, किसमें, मिलियन टन में दर्शाया गया है। ठीक, किसमें दर्शाया गया है, मिलियन टन में दर्शाया गया है। तो इसमें पूछा है यहाँ पे 2009 से 10 का दिया है, लगा के 2019 से
20 तक आपको डाटा दिया गया है। तो आपसे पूछा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है, ये आपसे सवाल में पूछा है। बताओ आप लोग इसका उत्तर क्या होगा, किस वर्ष घटा है। तो आपको सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, ये आपका दिख रहा है 98 से, ये आपका देखो कितना आया है 60। 98 से देखो यहाँ पे कितना हुआ है 60। तो आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है कहाँ पे है, इसी वाले में है। तो जब भी दो घटने या बढ़ने की बात होती है तो पिछले साल से तुलना की जाती है, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो इसका डाटा आपका क्या दिया गया है 2015 और 16। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे हुआ है 2015 और 16 में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी हम घटने और बढ़ने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पिछले साल से तुलना कराते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल, अगला सवाल देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, आप लोग बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहाँ देखो आपका क्या हुआ 90, और यहाँ पे देखो क्या है 55, यहाँ पे क्या है आपका 55। तुमने बताया था जब भी कमी और वृद्धि की बात करेगा तो मैं पिछले साल से तुलना करूंगा। तो किस वाले में बढ़ा है 90, तो 90 वाला देखो यहाँ पे ये लाइन है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2013 और 14। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2013 और 14। तो यही आपका उत्तर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 2013 और 14। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था। प्रथम 3 वर्ष, ठीक है। तो प्रथम 3 वर्ष आपका क्या दिया गया है, देखो 42, 44, 58। इनको सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। इनको सबको आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 144। और आपसे क्या पूछा है, औसत उत्पादन कहा है। औसत उत्पादन आपका क्या हो जाएगा 3 से इसको आप भाग कर दोगे। तो इसको जब आप 3 से भाग करते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा 48। तो ये आपका क्या आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 48, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 48। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका क्या है, दिया है इसमें सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष, ठीक। तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन आप लोग बताओ किस वर्ष दर्ज हुआ है सबसे ज़्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया, सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिया गया है 98। तो इसी के लाइन में अब देखो कौन सा ईयर दिया गया है 2014 और 15। क्या दिया गया है 2014 और 15। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2014 और 15, ठीक है। तो डीआई बहुत ज़्यादा कठिन भी किसी किसी एग्जाम में आ जाती है, तो किसी किसी एग्जाम में नॉर्मल भी आती है। तो जैसा होगा आप आराम से सवाल आराम से हल कर लोगे। जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छे से आप बार बार रिवाइज करो सवाल, और आपको मोस्टली यहीं से सवाल आपको मिल जाएंगे इसी पैटर्न पे पेपर में आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बताओ आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था, बताओ। 2011 और 12 का आपसे कहा है, ठीक है। 2011 और 12 का आपसे कहा है। तो देखो यहाँ पे
2011-12 का आपसे पूछा है कि उत्पादन प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। तो देखो यहाँ पे 2011 का आपको कितना दिया गया है, देखो 44, ठीक। 2012 का देखो आपको कितना दिया गया है, 58, कितना दिया गया है, 58, ठीक। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितना बढ़ा है, आप कहोगे 14 बढ़ा है, ठीक। किस पे बढ़ा है, 44 पे, इनटू में 100, ठीक। इसको काट दो, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 1400 बटा में 44, इसको भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 31.8%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, 31.8%। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 31.8%। अगला सवाल, ये डीआई आप लोग देखना, बहुत अच्छा पैटर्न है इस डीआई का, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे दिया गया है एक आरेख दिया गया है, इसमें 2001 से लगा के 2006 तक प्रत्येक वर्ष के शुरुआत कंपनी में शामिल होने, दो चीज़ ध्यान देना, कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना, 2000 में जो कर्मचारी दिए गए वो टोटल कितने दिए गए, प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 5000। और यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया कहाँ से दिया गया है, 2001 से। बात हमारी ध्यान देना, यहाँ पे जो 2000 का डाटा, 2000 में कितने थे, 5000, और यहाँ पे आपको जो दर्शाया गया कहाँ से दर्शाया गया है, 2001 से। अब ये जो डॉट डॉट करके लाइन बनी है, ठीक, ये जो डॉट डॉट करके लाइन बनी है, ये आपकी क्या है, कंपनी छोड़ में शामिल होने वालों कर्मचारियों की संख्या, और ये जो सीधी लाइन बनी थोड़ा गहरी, ये क्या है, आपकी कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो हमसे पूछा भाई मेरे कि 2003 में कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी, ठीक। तो अब आपको पता है, देखो यहाँ पे 2003 का पूछा है, तो हमको पता है कि 2000 में कितनी थी, 2000 में संख्या कितनी थी कंपनी में कर्मचारियों की, तो अभी पीछे हमने बताया कितनी थी, 5000। 2000 में कितनी थी, 5000, ठीक। यहाँ पे देखो दिया भी गया है, प्रारंभ में कितनी थी, 5000, ठीक। तो अब हमसे देखो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि 2003 का, तो देखो यहाँ पे जो ये वाला डाटा है, तो यहाँ पे देखो शामिल कितने लोग हुए हैं, पहली बात तो देखो शामिल, देखो कितने लोग हुए हैं, 500 और 450। तो शामिल आपके यहाँ पे कितने हुए हैं भैया मेरे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 950 लोग आए हैं। इसको थोड़ा सही कर लो, ये कितना आपका दिया गया है, 450, तो ये आपका कितना हो गया, 950 लोग क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। अच्छा, छोड़ के जाने वाले की लाइन क्या है, देखो 400, और ये कितना है, 600, ये कितना दिया गया है, 600। अच्छा, 2003 तक का है, 1 मिनट रुक जाना, 2000 आपसे 3 तक का है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लो, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2003 तक कहा था, 3 तक हमको जाना है, तो ये देखो कितना होगा, 500, 450, और ये आपका कितना है, 600। ये आपका देखो कितना दिया गया है, 600। तो सबको यहाँ पे जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, आंसर बताओ, ये आपका कितना आ जाएगा, 1550। इसका मतलब क्या हुआ, 1550 लोग शामिल हुए हैं 2001 से 2003 तक। छोड़ के देखो कितने गए हैं, देखो 400, 600 और 550। तो छोड़ के कितने गए हैं, 1550, छोड़ के भी चले गए हैं, छोड़ के कितने गए हैं, 1550, छोड़ के यहाँ से कितने गए हैं, 1550 आपके छोड़ के चले गए हैं। तो दो 15, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा सेम डाटा, तो भाई 1550 शामिल हुए और 1550 चले गए छोड़ के, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो संख्या बची ओरिजिनल, तो वो 2003 में आपकी कितनी बची, 5000।
5,000 आपकी संख्या बची। ठीक, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 5,000। ये 2003 आप डाटा ध्यान देना, 2003 में कितनी आई है 5,000। ये भी आगे काफ़ी यूज भी होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। ठीक, अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। तो कंपनी छोड़ने वाले देखो कर्मचारियों की संख्या में न्यूनतम संख्या कौन सी है, देखो जो कंपनी को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अच्छा, पहली बात क्या बोला गया है, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। तो कंपनी में जो शामिल हो रहे हैं उनकी न्यूनतम संख्या देखो कितनी दी गई है, 450। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 450 अनुपात कहा है। अच्छा, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से, तो कंपनी जो छोड़ रहे हैं उनकी अधिकतम संख्या देखो यहाँ पे कितनी दी गई है, 650। तो ये आपका क्या हो गया, 650। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 9 45 और 13 बचे कितना हो जाएगा आपका 65। ये आपका उत्तर हो जाएगा 9:13। ठीक है, तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 9:13। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 9:13। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताओ क्या होगा इसका उत्तर। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा। देखो क्या दिया गया है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। किस वर्ष आपसे कहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैप जिसके बीच में होगा वही क्या होगा, आपके सवाल का उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पे कंपनी छोड़ने वाले देखो सबसे कम संख्या यहाँ पे 400 दी है और कंपनी में शामिल होने वाले में देखो क्या दिया गया है 600। तो यहाँ पे जो गैपिंग है, तो गैपिंग देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 600 में। तो यहाँ पे जब गैपिंग है पिछले वर्ष की तुलना में, यहाँ पे ध्यान देना, कर्मचारियों पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वालों, कंपनी छोड़ने वाले की बात हो रही है यहाँ पे, देखो ये लाइन की बात हो रही। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो गैपिंग यहीं पे है। तो यहाँ पे इसके सामने क्या होगा, पिछले वर्ष के 200 का अंतर है, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। तो जिसमें सबसे ज़्यादा गैप होगा उसी में क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना। तो कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों में हमसे कहा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 400 से 600 गया। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे है, यहीं पे है आपका। आगे भी देखोगे यहाँ पे देखो 600 से 500 गया है, तो यहाँ पे 100 का ही अंतर है। फिर देखो 500 से 600 गया, यहाँ पे भी 100 का अंतर है। यहाँ पे देखो 600 से 650 85 का अंतर है। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे है, 400 से 600 के बीच में। और तो पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी वृद्धि देखी जाती है, तो यहाँ पे जो गैपिंग होगी तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, इसी में। तो यह ध्यान देना, जब भी प्रतिशत और वृद्धि में कमी की बात हो तो जहाँ पे गैपिंग सबसे ज़्यादा होती है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। कहाँ से कहा है, 2002 से 2003 तक। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो अब आप ये बताओ 2003, अभी हमने पीछे डाटा निकाला था, 2003 का आपका कितना आया था, 5,000। ठीक, 2003 का आपका कितना आया था, 5,000। ठीक, अब हम 2002 का निकाल लेते हैं। तो दो शुरुआत में कितना था, 2000 में कितनी थी, 5,000 थी। तो देखो 2002 का, तो यहाँ पे देखो कंपनी में जो शामिल लोग हुए हैं ये कितने हुए, 5,009, मतलब 950 लोग आए हैं। और छोड़ के देखो कितने गए हैं, 1,000 लोग।
1000 लोग छोड़ कर गए हैं, तो मतलब 50 ज़्यादा छोड़ के गए हैं, तो 50 और यहाँ से आप घटा दो, तो ये आपका डाटा कितना आ जाएगा 49,0950। ये कब की आ गई 2002 का डाटा आ गया। ये आपका जो डाटा आया है ये किसका आया है 2002 का। बात समझना, 2000 में कितनी थी हमारी जनसंख्या, टोटल कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी 5000। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो शामिल हुए थे कर्मचारी 950 लोग आए थे 2002 तक, 2001 में 500 आए और 2002 में 450 आए, तो टोटल कितना हो गया 950। फिर देखो 2001 में छोड़ के कितने गए 400 और 2002 में छोड़ के कितने गए 600, तो टोटल कितना हो गया 1000। अच्छा अब देखो 950 लोग आए हैं 1000 छोड़ के चले गए हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है 5000 में 950 आप जोड़ोगे और 1000 क्या कर दोगे घटा दोगे, या सीधा सीधा आप यहाँ पे अंतर ले लो, तो -50 लोग ज़्यादा छोड़ के गए हैं, तो यहाँ से 5000 से क्या होगा आप क्या कर दोगे 50 घटा दोगे, तो 4950 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमसे क्या कहा इसमें कितने की प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमसे सवाल में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है 50 की बढ़ोतरी, यहाँ पे देखो कितने की हुई है 50 की, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 बटा 4950 इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक, इंटू में आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक, तो आपका जो उत्तर होगा ये आप बताओ कमेंट करके क्या होगा। अब ऊपर देखो यहाँ पे लगभग में ध्यान देना है, इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये आपका ऊपर क्या हो जाएगा 5000 बटे में क्या है 4950, तो लगभग नीचे भी 5000 है, तो लगभग में जो इसका उत्तर आपका आ जाएगा तो काटोगे तो ये 1%, ये आपका क्या आ जाएगा, यदि काटते हो इसको तो ये आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1% क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो पहले तो आप देखो 2003 का अभी आप लोगों ने निकाला था डाटा, कितना था 5000 था। ठीक, अब 2006 तक हमको 6 का निकालना है पहले तो देखो प्रारंभ में कितनी थी 5000, ये तो 2000 में थी ही थी। अब 2001 से लगा के 6 तक पहले ये देख लो कितने लोग शामिल हुए हैं, तो शामिल वाले देखो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे शामिल होने वालों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखो 500, 450, 600, 750, 550, 700, इनको सबको यदि आप जोड़ते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा 3450। ठीक, 3450 लोग इसमें 5000 में और जोड़ दोगे। ठीक, अब फिर देखो ये जो गए हैं छोड़ के 400, 600, 650, 550, 500, 600, 650, इनको आप जोड़ लो जो छोड़ के गए हैं, तो ये आपका कितना हो गया 3250, ये लोग चले गए हैं। तो यहाँ पे देखो कितने लोग अभी ज़्यादा हैं जो आए हैं, तो यहाँ से आप घटाओगे तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं, टोटल 200 लोग अभी ज़्यादा हैं प्लस में, तो 5000 में आप ये 200 और जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5200। तो आपकी जो 2006 में कितनी आ गई जनसंख्या, कर्मचारी कितने हो गए 5200, 2006 का आपका कितना आ गया 5200, तो वही हमसे परसेंट कहा है का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये आपका कितना है ऊपर 5000 2003 में था, और ये 2006 में आपका कितना आ गया है 5200, इंटू में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 5000 को आप 52 से आप भाग करोगे तो ये लगभग 96.15%, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर 96.15% आपके सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 96.15%, 5000 को 52 से आप भाग करोगे तो 96.15% आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें थी, बहुत बढ़िया DI थी, इसको आप कम से कम 2 बार देखिएगा। बहुत अच्छी DI पेपर में आने की संभावना ये रहेगी इस DI की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जो लोग पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं DI की, पाई चार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है 3 क्लास में, आप लोग उसको पहले देखिएगा, फिर उसके बाद ये लाइन ग्राफ जो स्टार्ट किया आप लोग इसको देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।